ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने अपने गुरुजी महाराज की जय। तो प्यारे बंधुजनों, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि पंडित जी साल 2024 में दीपावली का पर्व किस दिन मनाना उत्तम रहेगा, दीपावली पूजन कब करना होगा, दीपावली पूजा का स्थिर लगन क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। बहुत सारी भ्रांतियाँ 2024 दिवाली को लेकर भक्तों के मन में हैं कि पंडित जी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि दीपावली का पर्व मनाना किस दिन शास्त्रोक्त रहेगा, शास्त्रों के अनुसार किस दिन दीपावली का पर्व मनाना उत्तम रहेगा। ये बहुत सारे लगातार हमारे पास बहुत भक्तों के कमेंट आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपको किसी भी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में दीपावली का पर्व किस दिन मनाने का बताया गया है, पूजा का लगन, शुभ मुहूर्त इत्यादि क्या रहेगा, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इसकी डिटेल जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं। और दीपावली से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस एपिसोड में मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दीपावली के दिन आपको क्या कार्य करना चाहिए जिससे आप अपने पितरों का भी शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली के दिन आपको पूजा में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पूजा करते समय आपको विशेष रूप से क्या सामग्री लेनी है, पूजा का टाइम क्या रहेगा, ये कंप्लीट आज मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए लक्ष्मी माता को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। नमस्कार, स्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों का आज के इस नए अध्याय पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, साल 2024 में दीपावली का पर्व मनाना किस दिन उत्तम रहेगा। क्या 31 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी या फिर 1 नवंबर के दिन दीपावली का महापर्व होगा, ये अब मैं बिल्कुल आपके साथ सरल भाषा में सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तजनों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस एपिसोड को आपने शेयर जरूर करना है ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके, ताकि जो डाउट हैं लोग उन डाउटों में ना पड़ें और लोगों तक जो है सही जानकारी पहुंच सके और आगे से ही जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जो प्रश्न हमारे पास आ रहा था सबसे ज्यादा, साल 2024 में दीपावली का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। तो प्यारे बंधुजनों, अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, साल 2024 में दीपावली का जो पर्व है ये शास्त्र में पंचांग में क्या निर्णय किया गया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। साल 2024 में दीपावली का जो शुभ त्योहार, जो पावन त्योहार है, ये 1 नवंबर और शुक्रवार 2024 के दिन मनाया जाएगा। साथियों, यहां पर अब 1 नवंबर
2024 शुक्रवार के दिन दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि प्रमाण जरूरी है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि पंडित जी आपने एक बता दिया और हम कई जगह पर हमने 31 का सुना है, तो ऐसा क्यों है। अब मैं यहां पर आपको प्रमाण दे रहा हूं कि 2024 में जो दीपावली का पर्व है वो 1 नवंबर शुक्रवार के दिन क्यों मनाया जाएगा। प्यारे बंधुजनों, प्रदोष व्यापनी अर्थात सूर्यास्त के बाद, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, महत्वपूर्ण जानकारी है, हर कहीं पर आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। प्रदोष व्यापिनी यानी कि सूर्य के छिपने के बाद 3 मुहूर्त कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने की शास्त्राज्ञा है। और इस वर्ष 2024 में जो 31 अक्टूबर 2024 के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समाप्ति काल लगभग दोपहर के 3:53 है। अतः चतुर्दशी समाप्ति के साथ ही कार्तिक अमावस्या शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर प्रदोष काल में अमावस्या तिथि की जो व्याप्ति है वो कम समय के लिए है, क्योंकि पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि राज्यों में सूर्यास्त लगभग शाम के 5:35 पर सूर्यास्त हो जाएगा, जबकि 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या पूर्णतया प्रदोष एवं निशित काल को व्याप्त कर रही है। परंतु फिर भी शास्त्र निर्देशानुसार दीपावली पर्व महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना शास्त्र सम्मत होगा, क्योंकि शास्त्र क्या कह रहे हैं, अथाश्विना मावस्याम प्रातरभ्यंगम प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदयम व्यापति स्तोत्रम घटिका धी करा रात्रि व्यापिनी दर्शे संति न संदेह, धर्म सिंधु कह रहा है। अर्थात कार्तिक अमावस्या को प्रदोष के समय लक्ष्मी पूजन आदि कहा गया है। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर 1 घड़ी यानी कि 24 मिनट से अधिक रात्रि तक प्रदोष काल अमावस्या हो तो उसमें कुछ भी संदेह की बात नहीं है। पर दिने एव दिन द्वयेपि वा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्व त्रेव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्वः, ये भी धर्म सिंधु कहता है। अर्थात पहले दिन ही अथवा दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होए तो पर ली होगी। तिथि निर्णय भट्टो जिदीकृत पुरुषार्थ चिंतामणि में तो यहां तक लिखा है कि यदि दोनों दिन अमावस प्रदोष का स्पर्श ना करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इयम प्रदोष व्यापनी ग्रह्याम दिन द्वये सत्वा सत्वे परः तिथि निर्णय पूर्वत्रेव व्याप्ति रीति पक्षे परत्र यामत्रियाधिक्य व्यापी दर्शे दर्शापेक्षया प्रतिपद्वे सिद्धत्वे लक्ष्मी पूजा दिक्कमपि परत्रेत्युक्तम् एतन्मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षे भी परत्र दर्शस्य सार्धयात्रमत्रयाधिक व्याप्ति त्वात्प्रेव युक्तेति भाति पुरुषार्थ चिंतामणि। अर्थात यदि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो तथा यदि अगले दिन अमावस्या 3 पहर से अधिक व्याप्त हो तो दूसरे दिन भी प्रतिपदा वृद्धगामिनी होकर 3 प्रहर के उपरांत समाप्त हो रही हो तो लक्ष्मी पूजन अगले दिन अमावस्या में ही करें। इसी प्रकार यदि दोनों अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन लक्ष्मी पूजन जो है युक्त होगा। उभय दिने प्रदोष व्याप्तो परा ग्रहा दंडे कर्जिन योगे दर्श स्यातु प्रेहनि तदा विहाय पूर्वेद्यु परेहि
सुख रात्रि कहा तिथि तत्व, अर्थात यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी होए तो अगले दिन करे, क्योंकि तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य है एक घड़ी रात्रि का योग होए तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन सुख रात्रि होती है। यद्यपि दीपावली के दिन निश्चित काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल, लक्ष्मी पूजन, दीपदान आदि का काल तो प्रदोष ही माना जाता है। लक्ष्मी पूजन दीपदान के लिए प्रदोष काल ही शास्त्र प्रतिपादित है। प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षाश्च दातव्यः शक्त्या देवगृहेषु च। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचनों के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन ही अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त प्रदोष व्यापनी वाली अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। अतएव सभी शास्त्र वचनों पर विचार करें और मतानुसार 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही दीपावली पर्व व लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। संपूर्ण भारत में यह पर्व इसी दिन होगा। यह निर्णय भारत के अधिकतर पंचांगकारों को भी मान्य है। परंपरा अनुसार तथा गत अनेक उदाहरण भी इस मत को मान्यता देते हैं। अर्थात भारत के मोस्टली जो बहुत विख्यात प्राचीन पंचांग हैं वो भी 1 नवंबर शुक्रवार को ही दीपावली का पर्व मनाने की आज्ञा दे रहे हैं। यहां पर ध्यान दें, कुछ विद्वान पंचांगकारों के मतानुसार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला आदि राज्यों में जहां अमावस्या तिथि 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल को 1 घड़ी से कम सूर्यास्त 5:53 के बाद होगा, वहां प्रदोष काल से पूर्व समाप्त 18:17 के बाद सूर्यास्त हो जाएगी। वहां दीपावली पर्व 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार को करना चाहिए। तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि या तिथिम समुप्राप्य उदयम याति भास्कर सा तिथि सकलया गया स्नान दान व्रतादिषु। इस शास्त्र वचनानुसार इसी दिन 1 नवंबर 2024 प्रदोष काल में साकल्यपादित अमावस्या तो विद्यमान रहेगी ही। इसका अभिप्राय यह भी है कि भले ही गणितगत तिथि किसी दिन धर्म कर्म काल के एक ही पल को व्याप्त क्यों ना करे, उसका पूर्ण कर्म काल धर्मशास्त्रानुसार सांकल्यपादिता तिथि से व्याप्त होने के कारण व्रत पूजनानुष्ठान के योग्य होता है। अतः इस वर्ष 1 नवंबर शुक्रवार को ही प्रदोष में महालक्ष्मी पूजन होगा। इसलिए बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो प्यारे बंधुजनों, यह जानकारी आपको कैसी लगी है और हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप अपनी क्या राय रखते हैं वो भी आप जरूर भेजिएगा। अब मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा देता हूं कि साल 2024 में अमावस्या तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर यानी कि गुरुवार के दिन दोपहर के लगभग 3:55 पर प्रारंभ होकर 1 नवंबर को शाम के लगभग 6:18 तक अमावस्या तिथि रहेगी। प्यारे बंधुजनों, इसीलिए जो दीपावली का महापर्व है वो 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन मनाना शास्त्र सम्मत होगा। बोलिए हर हर महादेव की जय। नमः शिवाय।